लोग कहते हैं जीएस पढ़ो, लूसेंट किताब से पढ़ो। किससे पढ़ो? राघव सर से पढ़ो। साथियों, मैं राघव गुप्ता आपको अपने बारे में थोड़ा सा चंद लाइनों में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर बात आ रही है कि राघव सर से जीएस पढ़ो। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले 8 से 9 साल से मैं जीएस पढ़ा रहा हूं, जिसमें 5 साल लूसेंट को मैंने इतना अच्छे से अध्ययन किया है, इतना अच्छे से सारे पेपर के एनालिसिस किए हैं, यहां तक कि ग्रुप डी, ग्रुप सी और वनडे एग्जाम से लेकर पीसीएस प्री तक का आरओ एआरओ सारे एग्जाम हमने देखे। तो भाई साहब 70 से 75% प्रश्न सिर्फ इस बुक से मिल जाते हैं। तो साथियों, मैंने भी इस किताब को इतनी बार पढ़ा कि मुझे इतना पता चल गया कि इस किताब में कौन सा शब्द कहां पर है, किस सब्जेक्ट का कौन सा प्रश्न कहां से पूछा गया है। तो इन सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा एक एक करके। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए, जिसमें मैंने 2 नौकरियां भी की। पहली असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको मैंने 2 महीने 10 दिन तक की। उसको मैंने इसलिए रिजाइन दिया क्योंकि वो जॉब बहुत दूर थी। दूसरी जॉब मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की 1 साल 7 महीना, जिसको मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे पढ़ाने में ज़्यादा संतुष्टि मिलती थी, उसमें मुझे असंतुष्टि लगी। और मेरे यहाँ पे ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, और ऑफलाइन क्लासेस में ऑलरेडी मेरे पास 500 से 600 बच्चा अध्ययनरत था। तो जितनी सैलरी मैं वहाँ पे कमाता था, उतना पैसा मैं यहाँ पे खुद ही पा जाता था, क्योंकि हर इंसान का एक मोटिव होता है कि नौकरी के बाद भाई साहब पैसा मिलना। कोई भी कार्य अगर इंसान कर रहा है, अगर पढ़ रहा, वो भी पैसा कमाने के लिए पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में धन भी आवश्यक मैटर, एक प्रकार से वस्तु के रूप में कार्य करता है। तो साथियों, ये रहा मेरा परिचय। अब मैं बात करना चाहता हूं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बिल्कुल सही देख रहे हैं। क्या लूसेंट के 354 पेज पढ़कर आप अधिकारी बन सकते हैं? तो इस बात को भी मैं बताने जा रहा हूं एक एक स्टेप बाय स्टेप। और जिन बच्चों को पूरा वीडियो देखना हो वही यहां पर रुके, और जिनको सिर्फ ये दिख रहा हो कि 1 माह में कैसे पूरी याद करें, तो वो यहां पर मत रुके, क्योंकि 1 माह का भी तरीका मैं बताऊंगा और कितने दिनों में पूरी तैयार होगी वो भी मैं बताऊंगा। 1 माह सिर्फ उनके लिए है जो सिर्फ यहां पे घूमने आए हैं, मैं उनको घुमाने नहीं लाया हूं। और आप देख रहे होगे इस तरह पढ़कर बनोगे टॉपर, तो ये भी मैं बताऊंगा कैसे आपको टॉपर बनना है। तो साथियों, शुरू करते हैं इस किताब के बारे में, जो किताब 90 से 95% स्टूडेंट की मेज पर आपको मिलेगी। आप कहीं पर भी तैयारी करने वाले बच्चे के पास चले जाओ कि जीएस के लिए बेसिक बुक कौन सी ले, जीएस की शुरुआत कहां से करें, तो लोग यही सलाह देंगे लूसेंट की सामान्य ज्ञान पुस्तक। और उसी के बारे में बात करने आया हूं कि आप इस पुस्तक को पढ़कर ग्रुप डी से लेकर पीसीएस प्री तक के एग्जाम कैसे आप क्लियर कर सकते हो। साथियों, तो मैं शुरू करता हूं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, पहला मेरा स्टेप है, आप ये जान लीजिएगा विषय सूची। इस बुक की सबसे पहले तो आपको काम यह करना है कि विषय सूची आपको देखनी है। जैसे विषय सूची देखोगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा इतिहास। ना विश्वास हो तो आप अपनी पुस्तक खोल लेना और उसके साथ साथ मेरी वीडियो आप देखते रहना। इतिहास खोलोगे तो इतिहास में आपको जो पार्ट दिखेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, 4 भागों में डिवाइड है इस पुस्तक में इतिहास। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, अगर इतिहास के टोटल पन्ने आप देखोगे 1 से लेकर 68 पेज तक का इतिहास के बारे में ही चर्चा की गई है। अगर मैं यहां पे बात कर लूं कि इतिहास का एक दिन में कितने पन्ने पढ़ने हैं, तो बच्चे टोटल पेज हो गए 68। अगर 68 पेज को हम पर डे 3 पेज पढ़ते हैं, कितने पेज पढ़ते हैं? पर डे 3 पेज पढ़ते हैं शुरुआत से, तो लगभग 23 दिन लग जाते हैं। साथियों, 23 दिन तो आपको सिर्फ पढ़ने में लग जाएंगे, 7 दिन रिवीजन के लिए लग जाएंगे। अगर टोटल टारगेट उठा के देखें तो 30 दिन तो आपके लग जाएंगे सिर्फ इतिहास में। लेकिन पढ़ने का वो तरीका नहीं है जो आपने शुरुआत में देखा, 1 माह में पूरी लूसेंट तैयार करें। ये पढ़ने का वो तरीका है जो आपको ताउम्र, आप कोई भी पेपर देने जाएंगे, जीएस कभी आप भूलेंगे नहीं। जीएस में हमेशा एक टॉपर बन के ही एग्जाम को क्लियर करेंगे। साथियों, एक बात और भी बता दें, पढ़ेंगे आप कैसे? सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे, जितना भी होगा पहले आधे घंटे के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करना।
मैं वो तरीके बता रहा हूं जैसे मैंने पढ़कर एग्जाम क्लियर किए, जैसे मैंने पढ़कर अध्ययन किया, जैसे मैंने पढ़कर अपने नोट्स बनाए, जैसे मैं पढ़कर बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उसी तरह वाली स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं। साथियों, आधे घंटे सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग करना है, और सबसे बड़ी लाइन आपको यहां पे लिखी है, हाइलाइटर कब यूज करें। तो बहुत बच्चे क्या होते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते, एक रंग बिरंगा पीला, हरा, नीला हाइलाइटर ले आते और रंगना चालू कर देते लाइनों को, जो कि सबसे बड़ी गलती है। साथियों, सबसे पहले आप आधा घंटा अगर रीडिंग कर रहे हैं, 3 पेज पूरे आधे घंटे में आप पढ़ डालें। उसके बाद जब आप आधे घंटे के बाद जब बैठेंगे, तब आप हाइलाइटर लेकर बैठें। आपके मन में पता चल जाएगा, जैसे आपने पढ़ा प्राचीन भारत में वेद, तो आपको पता चल गया वेद थे, लेकिन वेद की संख्या कितनी थी, 4 में अंडरलाइन कर लिया। फिर बात आएगी कौन कौन से वेद थे, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें अंडरलाइन कर दिया। तो इससे आपको एक विषयक जानकारी मिल गई कि कहां पे क्या पढ़ना है और कहां पे क्या स्किप करना है। और बुद्धिमान वही बालक बनेगा जो बालक छोड़ना सीख जाएगा, क्योंकि भाई साहब टोटल 354 पेज वाली इस किताब में अगर आप सब पढ़ने लगोगे तो आप सिर्फ पढ़ते रहोगे, पेपर में पता नहीं चलेगा कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। तो साथियों, मैंने आपको बता दिया, 23 दिन आपको पूरा का पूरा लगेगा पढ़ने में, 7 दिन रिवीजन में। तो आधे घंटे पढ़ने के बाद तब हाइलाइटर का यूज करना है, उसके बाद आपको याद भी करना है, और लगभग करीब 2 घंटे का समय लगेगा। हाइलाइटर लगाते जाओ, याद करते जाओ। और साथियों, एक दिन में अगर 2.5 घंटे आपने दे दिए ईमानदारी से, 30 दिन में आपका टारगेट हो जाएगा इतिहास खत्म। तो इसी तरह आपका प्रथम माह पूरा कंप्लीट होता है, इतिहास समाप्त। साथियों, अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं और सच में टॉपर बनना चाहते हैं, तो कैसे, तो मैं बताना चाहता हूं। सिर्फ यहीं पर आपका कार्य नहीं रुकेगा। 23 दिन पढ़ने के बाद 7 दिन रिवीजन का मतलब है इसको पूरा रिवीजन करना, वो तो आपको समझ में आ गया। लेकिन टॉपर बनने की बात आ रही है, तो टॉपर बनने का सीक्रेट ये है कि आपको लूसेंट की एक किताब और खरीदनी पड़ेगी, जिसको हम लोग जानते हैं हरी बुक के नाम से, मतलब वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का जनरल नॉलेज। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, आपने अगर लूसेंट की नीली वाली किताब ने पढ़ाई की, सिंधु घाटी सभ्यता, तो इस किताब में सिंधु घाटी सभ्यता के सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लगे होंगे, जिनको आपको हल करने हैं। जो आप पढ़ो 2.5 घंटे, उसके बाद आधा घंटा आपको और प्रैक्टिस करनी है, उन सारे क्वेश्चनों को आपको लगाना है। लेकिन एक बात, इतिहास आपको पढ़ने के बाद डायरेक्ट नहीं लगाना, 1 महीने तक सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको एक किताब उठानी है, जिससे आपकी अकल भाई साहब बिल्कुल दौड़ेगी, नाचेगी वहीं पर, कि हां मैंने वेद पढ़े थे, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, जो आपको यहां पे मिलेगी। साथियों, अब मैं बताने जा रहा हूं, तो आपको प्रैक्टिस वाला भी समझ में आ गया। मात्र आधा घंटा लगेगा। जब आपका पहले प्रथम माह में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना और याद करना। द्वितीय माह से जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, तो आप इतिहास का रिवीजन कर रहे हो। रिवीजन का मतलब रोज आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा लेकर रखना होगा प्रैक्टिस के लिए, एक चैप्टर का। साथियों, दूसरी बात आती है कि जियोग्राफी, इस इंडेक्स में आप देखोगे तो जियोग्राफी, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। यहां पर कौन कौन से 2 भाग है बच्चे, एक भाग है विश्व का भूगोल, एक है भारत का भूगोल। टोटल पेज अगर हमने देखे तो 63 पेज निकल कर आए, जिसमें अगर मैं पर डे 3 पेज पढ़ रहा हूं तो टोटल 21 दिन लग रहे हैं। और उसके बाद हमने इसको यहां पे 7 दिन रिवीजन दे दिए, तो 21 7 28 दिन हो गए। लेकिन आप देख रहे होगे 28 दिन हो गए, लेकिन सर ने यहां पे 30 दिन लिखा टारगेट। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, 2 दिन फिर इतिहास का रिवीजन करना है, जो आप पहले 1 महीना पढ़ के आए हो। मामला फिर ताबड़तोड़ चौकस। साथियों, फिर जब आप तृतीय माह में पहुंचेंगे, आपके दिन कितने हो गए, आप काउंट करते रहना। 30 दिन आपके लग गए थे हिस्ट्री में, 30 दिन लग गए आपके टोटल जियोग्राफी में। अब बात करते हैं, जब आप पॉलिटी में तीसरे महीने में पहुंचेंगे, तो साथियों आपके सामने जिम्मेदारी होगी फिर इस किताब में आपको जियोग्राफी की प्रैक्टिस करनी। साथियों, जब आप इंडेक्स देखोगे तो ज्योग्राफी के बाद अर्थशास्त्र आएगी, लेकिन अर्थशास्त्र आपको नहीं पढ़ना। मैं उसको अभी छुड़वा रहा हूं। क्यों छुड़वा रहा हूं? क्योंकि अर्थशास्त्र का एक ऐसा सेक्शन होता है, जैसे आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, चाहे यूपी पुलिस दे रहे होंगे, चाहे यूपी SSC दे रहे होंगे, चाहे आप रेलवे दे रहे होंगे, तो अर्थशास्त्र का सेक्शन थोड़ा सा दूरस्थ भागता है, तटस्थ रहता है। SSC के एग्जाम में आ जाता है 1-2 प्रश्न,
लेकिन ऐसी चीजों को पढ़ो पहले जो आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करे। आपको पिक्चर शुरुआत में अगर बोरिंग दिखा दी जाए तो अंत तक आप जाओगे ही नहीं। तो अर्थशास्त्र अभी आप पढ़ो ही मत, छोड़ दो। साथियों पॉलिटी उठा लो, भारतीय संविधान, भारतीय राज व्यवस्था, तीसरे महीने में आप पहुंच गए। टोटल पेज इसमें निकाले, आपके निकले 41 पेज, और पर दिन में आपको 3 पेज पढ़ने, तो लगभग आपको 14 दिन लगेंगे। 6 दिन इसका रिवीजन करना है, टोटल 20 दिन का टारगेट। तो आपके टोटल दिन कितने हो गए, काउंट करते रहना, 30 30 20, टोटल 80 दिन हो चुके। तो मतलब तृतीय माह चल रहा। अब हम लोग बात करते हैं, तो आप इंडेक्स देख रहे हो, यहां पे दिख रहा होगा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहां पे हमने देखा साइंस को 4 भागों में बांट दिया, चतुर्थ माह। साथियों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस एंड टेक। टोटल पेज इसमें 93। अगर हम पर डे 3 पेज पढ़ लें तो 31 दिन लगेंगे, साथ में 9 दिन का रिवीजन रख लो, टोटल दिन लग जाएंगे 40 दिन। तो इस प्रकार बच्चे टोटल 80 दिन पहले हो चुके थे, 40 फिर हो गए, 80 प्लस 40 टोटल 120, मतलब 4 माह, चतुर्थ माह आपका समाप्त हुआ। फुल रिवीजन के साथ बता रहा हूं साथियों, आगे पहुंचते। और हां, यह काम करते मत भूलना, जब आप साइंस में आ गए तो आप पॉलिटी के क्वेश्चन लगा देना। मतलब जो पिछले माह समाप्त होता जा रहा उसको आप अगले माह जब पढ़ते जा रहे हो तो उसके क्वेश्चन जरूर लगाते जाना। अगर टॉपर बनना है, टॉपर नहीं बनना है, काम चलाना है, तो भाई साहब मत लेना बुक, मत पढ़ना, मैं नहीं कह रहा। अब आगे मैं अगर बात करता हूं भाई साहब साइंस के बाद, तो यहां पे 3 सेक्शन, 5वें माह की बारी आती है, जिसमें आपको कंप्यूटर मिलेगा, स्पोर्ट्स खेलकूद मिलेगा, विविध मिलेगा, जो भाई साहब हर परीक्षा की औषधि होती है। विविध हर परीक्षा में ये ऐसे 3 सेक्शन है जहां पे आपको 10 नंबर भाई साहब छपे हुए रखे होते, छपे। हर एग्जामिनर चाहता है कि भाई साहब इस किताब से प्रश्न फेंके जाएं। क्यों? क्योंकि हर बच्चे की किताब पर ये एक प्रकार से किताब नहीं है, जननी है, जननी। जीएस की उत्पत्ति होती है इस किताब से। मैं कह रहा हूं, बहुत लोग कहेंगे कि भाई साहब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब मेरा कल्याण होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जो इंटर पास हुए बच्चे हैं इस किताब को लेकर चले, माता से बढ़कर भाई साहब है, इतना मान लेना। जीएस की भाई साहब तुमको एबीसीडी सिखाएगी, जीएस होती क्या है उसकी परख तुमको कराएगी। फिर उसके बाद अगर टोटल पेज देखें इन तीनों सेक्शन को मिलाकर 46 पेज बने। एक दिन में अगर 3 पेज पढ़ रहे तो लगभग 16 दिन लग रहे हैं, 4 दिन रिवीजन, तो इस प्रकार कितने दिन हो गए, 20 दिन लगे। मतलब आप देखें 4 महीना 20 दिन लग चुका, 5वें महीने के 20 दिन खर्चा हो गए यहां पे। ठीक है, फिर जब अगले माह में पहुंचेंगे तो इस किताब में आप कंप्यूटर, विविध और खेलकूद की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब बात आती है 6वां माह। अब साथियों जो हमने छोड़ दिया था, क्या छोड़ा था, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र छोड़ दिया था। मैंने छोड़ा कुछ नहीं, बस अंतिम लेकर आया हूं क्योंकि इसकी आवश्यकता अंतिम में थी। साथियों टोटल पेज इसमें निकले 43, लगभग लगे 15 दिन, 5 दिन रिवीजन के लगे, मतलब 20 दिन। तो साथियों 4 महीने 20 दिन लग गए थे और 20 दिन यहां के, टोटल 160 दिन हो गए। अगर 6वें माह में 10 दिन खर्चा हुए, 20 दिन अभी भी बचे। अब 20 दिन का फिर पकड़ के भाई साहब रिवीजन कर लो, इस किताब को लगा डालो। इस प्रकार आपने देखा कि कंप्लीट बुक आपकी कितने माह में कंप्लीट हो गई, 6 माह में, इस किताब को साथ में हल करने के साथ साथ। ठीक है, तो आपको लूसेंट पूरी तरह एक बिल्कुल परिपक्व कंपटीटर की तरह, जिसमें दोबारा आपको जीएस ना पढ़नी पड़े, 6 माह का वक्त लगेगा। सच्चाई के साथ बता रहा हूं, लोग तो तुमको बता देंगे 40 दिन में पढ़ लें, 45 दिन में पढ़ लें। मैंने खुद 1 माह में लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि मुझे पता था कुछ ऐसे गधे हैं जो 1 माह को देखकर यहां पर आए होंगे, लेकिन यह नहीं जानते होंगे कि किसी भी पहाड़ पर चढ़ने के लिए मेहनत लगती है। एक दिन की उपज नहीं होती है कि एक दिन पढ़ लिया हो गया काम। 40 दिन भाई साहब कोई जड़ी बूटी नहीं है, खाक लिया हो गया काम। साथियों एक बात और बताना चाहता हूं, अब रही बात जो मुझ पर विश्वास करने की रही, यदि हमारे माध्यम से पढ़ोगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो केवल आपको 3 माह की आवत लगेगी, क्योंकि आपको पता है 99% इंसान खुद पढ़ता, लेकिन 1% गाइडेंस की आवश्यकता होती है। 3 माह की आवत लगेगी। कहां पर पढ़ोगे आप? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन है हमारा,
किसी प्रकार की समस्या इस नंबर पे आप कॉल कर लेना। बता दूं मैं आपको कैसे पढ़ना है, तो मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूं। ये लूसेंट 3 माह के लिए ये सारे बैच आपके लगे हुए हैं, जहां पे आपको जो अपनी सुविधा अनुसार जो आपको पढ़ना हो, जिसमें आपको दिक्कत होती हो, वो आप ज्वाइन कर सकते हो एक नॉमिनल फीस पर, एक प्रकार से पढ़ाने के खर्च के वहन पर। यह समझ लीजिएगा। बहुत लोग कह रहे होंगे अपनी किताब को प्रमोशन कर रहे हैं। ना भाई, मैं लूसेंट की किताब को कैसे प्रमोशन कर सकता हूं? मैं तो जब पैदा भी नहीं हुआ था तब भी पापा भी मेरे पढ़ रहे थे भाई साहब। लूसेंट की किताब सब लोग जान रहे थे। सबसे बड़ी बात बता दें, अगर हमसे माध्यम पढ़ रहे हो आप, लगेंगे आपको 3 महीने, लेकिन 18 महीने तक का आपके पास वो कोर्स अवेलेबल रहेगा। क्यों? इससे आपके 1.5 साल जो अवधि है, इसमें इस अवधि में जितने भी एग्जाम आएंगे, सारे एग्जाम आपके निकलेंगे। और दूसरी बात, अगर आप नोट्स बना ले जाएंगे, उसमें मेरे हस्तलिखित नोट्स, पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो इस प्रकार मेरा यहीं तक कहना है कि लूसेंट को हम लोग आसानी से 6 माह में पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें साथियों, जिन बच्चों को हम पे भरोसा ना हो, तो उनके लिए भी बता रहा हूं, आप YouTube पर केवल और केवल लूसेंट बाई राघव सर डाल देना। क्या डाल देना? लूसेंट बाई राघव सर। ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, लूसेंट बाई राघव सर। मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री पढ़ाई हुई है, तो आप डेमो के रूप में भी देख सकते हैं कि मेरा भाई साहब पढ़ाया हुआ महत्वपूर्ण है या नहीं है, या लूसेंट को मैंने 3 महीने में कैसे पढ़ाने का दावा प्रस्तुत किया है। इसको यहां पे आप डाल के देखेंगे तो इस बात की प्रमाणिकता भी हो जाएगी कि आखिरकार हां 3 महीने में लूसेंट पढ़ी जा सकती है। लूसेंट भाई राघव सर डालेंगे, आपको शुरुआत में ही पहली वीडियो मेरी ही दिख जाएगी। पूरे यूट्यूब पे आप चेक कर लीजिएगा। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि लूसेंट भाई साहब पढ़े राघव सर से। तो साथियों, मैं अपनी बाणी को यहीं पर विराम देता हूं। सभी के प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि लूसेंट आखिरकार बुक क्यों महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम को निकालने के लिए, क्यों आवश्यक है ये, क्यों ये संजीवनी है जो बच्चे नए तैयारी करते हैं, जो बच्चे ऑफिसर भी बनते हैं ना, इसी किताब को बलबूते बनते हैं, इसी किताब को अपना एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, बेस मानकर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे बालक होंगे जो भटक रहे होंगे कि जीएस की तैयारी कहां से करें, कैसे करें। तो मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा आपको नए वीडियो के साथ। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी यह रणनीति आपको कैसी लगी, और क्या सच में 1 माह में पढ़ना उचित है या 6 माह में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।